गुड मॉर्निंग बच्चा। कैसे हो? आज पूरी क्लास खाली खाली सी, तुम अकेली आई। हाँ सर, आपकी क्लास में कोई आना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, मैं इतना बुरा पढ़ाता हूँ? पता नहीं सर जी। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं हूँ अनोखेला और आज मैं मंडी बढ़ाने वाला। तो ध्यान से देखिए इस ब्लैक बोर्ड को। आज की क्लास शुरू करते हैं। गौर फरमाइए। देखो भगवा, हम मंडी पढ़ाने तो जा रहे हैं। उससे पहले तुम्हें दो चीज समझना पड़ेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का अंतर समझ गए ना, तो मंडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो मैं जितना चल लिया वो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, और मैं अपनी पोजीशन से जितना हिला वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ, तो ये पूरी जो दूरी है इसको मैं बोलूँगा डिस्टेंस। और मेरी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, मेरी पोजीशन पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे हो गई, तो जो चेंज हुआ मेरी पोजीशन में वो कितना हुआ, तो मेरी पोजीशन में चेंज हुआ सिर्फ इतना। तो ये जो न्यूनतम दो पोजीशनों के बीच की दूरी है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और जो ये टोटल जो मैंने चला वो हो गया डिस्टेंस। अब जैसे मैं गोल गोल भागे जा रहा हूँ किसी गोल ग्राउंड में जिसकी रेडियस है आर। अब मैं गोल गोल भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ, और मैंने 10 चक्कर काट लिए। यहाँ से स्टार्ट हुआ और भाग के वापस यहीं पे आ गया, और मैंने 10 चक्कर काट लिए। तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी, 2 पाई आर, जो इसकी सरकमस्टेंस है, इंटू 10, क्योंकि मैंने 10 चक्कर काट लिए। तो ये तो हो जाएगी डिस्टेंस। पर जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो वो होगी 0। अब भैया ये क्या बात हुई, अब 0 क्यों, क्योंकि मैं जहाँ से चला था वापस वहीं पे आके रुक गया, तो मैंने पोजीशन तो चेंज की ही नहीं ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 0, और डिस्टेंस 2 पाई आर इंटू 10। तो मुझे लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी। अब मैं अलग अलग स्पीड से चल रहा हूँ, मान लिया, तो हम उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं कभी कितनी स्पीड, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि मैं नॉर्मली चल रहा हूँ तो कभी धीरे चलूँगा कभी तेज। ऐसा ही होगा ना, या कोई गाड़ी चल रही है बीच में ब्रेक आ गया, या कोई सामने आ गया तो धीरे हो गई कभी तेज हो गई। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, कि मैंने टोटल जो डिस्टेंस है वो कितने समय में तय की, उन दोनों का रेशियो, ये हो जाता है एवरेज। तो हम इसको बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं इसको बोल देता हूँ, टोटल डिस्टेंस को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ,
टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल टाइम, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम ही है, बस अब यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, और टोटल टाइम मतलब जितनी मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर की और वो कितने टाइम में किया, तो वो हो जाएगा उन दोनों का रेशियो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि अब ऐसा होता है कि मतलब पर्टिकुलर टाइम में, मतलब मैं यहाँ से वहाँ गया तो कभी स्पीड तेज रही होगी कभी कम, तो मैंने एवरेज बोल दिया कि हाँ मेरी स्पीड ये थी, मैं इतने टाइम में इस स्पीड से चलूँगा तो मैं इतनी डिस्टेंस तय कर लूँगा। तो ये हो जाती है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। फिर मैं बात करता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, उससे पहले मैं कुछ बताना भूल गया। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब यदि आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसके अंदर डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड के साथ, और स्केलर का मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बट वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव की और डायरेक्शन पे। नेगेटिव का मतलब है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बस। क्योंकि जब हम ज्योमेट्री के अंदर देखते हैं तो हम ओरिजिन पॉइंट होता है, उसके तरफ डायरेक्शन होती है एक्स और माइनस एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको माइनस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव बोल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको मैंने ओनली एक्सेलरेशन से डिनोट किया, ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी नॉट स्पीड, जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है और कितने टाइम में चेंज हुआ है, माना वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसको मैंने डेल्टा वी से डिनोट कर दिया, और जो टाइम में चेंज हुआ है उसको मैंने डेल्टा टी से डिनोट कर दिया। इन दोनों के रेशियो को मैं बोलता हूँ एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब जो, जैसे मैं अभी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ और फिर बाद में मेरी स्पीड मतलब वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, तो मेरी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 5। और इस वेलोसिटी को मुझे 5 से 10 करने में कितना टाइम लगा, वो मैंने मान लिया 5 सेकंड। जो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, और चेंज इन टाइम वो कितना हुआ, 5 सेकंड। तो मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा एवरेज एक्सेलरेशन। क्योंकि मैंने ओनली फाइनल और इनिशियल देखा है, बीच में ऊपर नीचे हुआ होगा मुझे पता नहीं, बट मैंने फाइनल, और क्या पता 5 से कम भी गया हो बीच में और 10 से ऊपर भी गया हो, बट फाइनल मेरे पास एक्सेलरेशन ये था उस लास्ट में, और इनिशियल ये था। तो देखा जाए तो मैंने ओनली 5 मीटर पर सेकंड इतना ही वेलोसिटी में चेंज पाया, और उसके अंदर मैंने टाइम कितना लिया, 5 सेकंड। तो मैंने बोल दिया मेरा एक्सेलरेशन है
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया एवरेज एक्सलेशन। अब मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब बिल्कुल इंस्टेंट किसी सेकंड पे, तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेनियस एक्सलेशन। और ये कब होगा? जब टाइम में चेंज वो इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब जो डेल्टा टी है वो 0 हो गया, 0 के बिल्कुल करीब, बिल्कुल इंस्टेंट सेकंड पे बात कर रहे हैं हम, तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेनियस एक्सलेशन, या ओनली एक्सलेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, और एक्सलेशन को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। तो हम इंस्टेनियस एक्सलेशन के लिए लिख सकते हैं dv अपॉन dt। अब आपने यदि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत इसका मीन पता होगा, बट यदि आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो भी हम आपको अगले चैप्टर में बता देंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इनसे रिलेटेड। मैंने एक्सलेशन का बताया dv अपॉन dt, ऐसे ही वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी मतलब जब जो डेल्टा टी है वो 0 को टेंड करता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं dx। तो dx बाई dt हो गया इंस्टेंट वेलोसिटी v, और इन दोनों को कंबाइन करके हम ये भी लिख सकते हैं। अब इन सब का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको शायद समझ आ जाएगा, अभी समझ ना आ रहा हो तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सब क्या है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, मतलब मैं एक फिक्स या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हूँ। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी को हम ब्रेक लगाए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ब्रेक लग रहा है, या फिर हम गाड़ी को स्पीड दे रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है। तो हम दोनों की बात करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मेनली 3 इक्वेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 3 इक्वेशन दी हुई है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है? v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, और u है इनिशियल वेलोसिटी, और a आपको पता ही है एक्सेलरेशन, और t टाइम, u से v के बीच का टाइम। ऐसे 3 इक्वेशन निकल के आती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हो गई 3 इक्वेशन। इन तीनों को कंबाइन करके एक फोर्थ इक्वेशन और बना लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम ना लगे और इजीली सोल्व हो सके। ये हो गई 4 इक्वेशन। फिर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करने के लिए। तो पर्टिकुलर टाइम जैसे मैंने बोल दिया कि 5वें सेकंड पे जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट तय की उसके बीच में 5वें सेकंड पे हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला जनरेट किया है। इसको आप सीधे याद कर लीजिए, जहाँ पे n है 9th सेकंड या कुछ भी, जो भी जिस भी सेकंड पे आपने पूछ रहे हैं। तो ये सब फॉर्मूले यहाँ तक आपको यदि समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। अभी थोड़ा इतना कंफ्यूजन। सर जी, आप तो सबसे हटके हो, ना पढ़कर ना लिखकर, आप सबसे हटकर। हाँ भाई, अनोखी लाल जो ठहरा मैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करें। जी हाँ, मेरे साथी को सब्सक्राइब भी करें।